कक्षा 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, कल हमने पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है इसको पढ़ा था। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरवी मंद पवन के झोंकों से। बच्चों, कल मैंने आपको ये व्याख्या इसकी करी थी, बताया था। आज हम उसी की दूसरा जो स्टेंजा है उसको पढ़ेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बच्चों, पंचवटी जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये 5 वृक्षों से घिरे हुए स्थान को पंचवटी कहते हैं। इसमें रामचंद्र जी के द्वारा वनवास के समय का थोड़ा सा वर्णन किया गया है। इसमें जब राम लक्ष्मण सीता वन को चले जाते हैं और पंचवटी नामक स्थान पर एक सुंदर पर्णकुटीर बनाकर वहाँ पर रहने लगते हैं, उसी का वर्णन है। कहते हैं पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना। कवि कह रहा है, गुप्त जी कह रहे हैं कि 5 वृक्षों से घिरे हुए उस स्थान पर एक सुंदर पत्तों से बनाई गई कुटिया है। इसके आगे की लिख रहे हैं, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। और उस पंचवटी की जो छाया में एक सुंदर पत्तों से बनाई गई कुटिया है, उस कुटिया के सामने एक सुंदर जो शिला है, उस शिला में एक मनुष्य बैठा हुआ है। वह बहुत ही धैर्य धारण करने वाला वीर पुरुष है। मना माने होता है मनुष्य, सम्मुख माने सामने। तो यहाँ पर इसको इस तरह से देखेंगे कि पंचवटी की सुंदर घनी छाया में पत्तों से बनाई गई सुंदर कुटिया है, उसके सामने यानी कुटिया के सामने सुंदर जो स्वच्छ शिला है, स्वच्छ पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला एक वीर पुरुष बैठा हुआ है। निर्भीक माने बिना जो किसी से नहीं डरता। धीर वीर माने धैर्य धारण करने वाला वीर पुरुष, निर्भीक जो किसी से नहीं डरता, धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। लेखक कह रहा है कि यह कौन सा ऐसा धनुर्धर है जो इस समय जाग रहा है जबकि इस समय सारा संसार सो रहा है। इस समय यह धनुर्धारी कौन है जो जाग रहा है जबकि इस समय सारा संसार सो रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कह रही हैं कि जो ये सुंदर मनुष्य बैठा हुआ है, ये ऐसा वीर दिखाई पड़ता है जैसे इसने अपने सारे सुखों को त्याग कर भोग करने वाले कामदेव के समान यहाँ पर योगी बनकर बैठा हुआ है, जिसने अपने सारे कर्मों को अपनी इस योग मुद्रा में लगा दिया हो। योगी की भांति जो इस समय बैठा हुआ है। कुसुमायुध का मतलब यहाँ पर है कामदेव, यानी कामदेव के समान भोग करने वाला जो मनुष्य है वह इस समय योगी बनकर बैठा हुआ है। आगे तीसरा देखेंगे, किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। फिर कह रहे हैं आगे, इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ पर राम और सीता की कुटी पर
लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, उन्हीं की यहाँ विशेषताओं का वर्णन लेखक कर रहा है। कह रहे हैं, किस वृत्ति में है वीर वृत्ति यों निद्रा का त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज वैराग्य लिए, बना हुआ है पहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। कह रहे हैं लेखक कि यह वीर पुरुष कौन सा है, कौन से ऐसे व्रत को धारण किए हुए है जिसके कारण इसने इस तरह से अपनी निद्रा का त्याग कर दिया है, अपनी नींद को छोड़ दिया है। कहते राजभोग के योग विपिन में बैठा आज वैराग्य लिए। लेखक कह रहा है यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु पता नहीं कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण यह वैराग्य को धारण किए हुए है। आगे लिख रहे हैं कि बना हुआ पहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। कह रहे हैं यह तो राज्य के सुखों को भोगने वाला मनुष्य है, परंतु पता नहीं कौन से इस कारण से यह वन में वैराग्य को ग्रहण किए हुए बैठा हुआ है। और कह रहे हैं पता नहीं इस कुटिया में कौन सा ऐसा अमूल्य रत्न, अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा करने के लिए इसने अपना सारा जीवन, सारा तन मन और धन जीवन लगाते हुए इस कुटिया के पहरी बने हुए हैं। यानी लक्ष्मण जी इस कुटिया के पहरी बने हुए हैं। इस कुटिया के लिए लेखक कह रहा है इस कुटिया में कौन सा ऐसा धन लगा हुआ है। आगे चौथा हम देखेंगे, मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीनों लोकों की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ना हो पहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। लेखक कह रहा है मृत्यु लोक मालिन्य मेटनी, इसमें कवि ने यहाँ पर एक सुंदर निर्भीक पहरी का जो लक्ष्मण का चित्रण किया है उसी में आगे लिख रहे हैं कि वास्तव में मृत्यु लोक मालिन्य मेटनी स्वामी संग आई है। वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा करने के लिए यह वीर पुरुष जिसके तीनों लोकों की लक्ष्मी मृत्यु लोक मालिन्य यानी सीता जी जो तीनों लोकों की लक्ष्मी है, साक्षात महारानी लक्ष्मी हैं, वह अपने स्वामी संग अर्थात सीता जी ने इस कुटी को अपनाया है। कह सकते हैं इसको कि तीनों लोकों की लक्ष्मी सीता जी ने जो इस मृत्यु लोक में जो लोगों के तरह तरह कष्ट हैं, इन कष्टों को मिटाने के लिए तीनों लोकों की लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री राम के साथ इस कुटिया में विद्यमान हैं। इस कुटिया में उन्होंने आज शरण ली है। कह रहे हैं तीनों लोकों की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कहते तीनों लोकों की लक्ष्मी जो माँ सीता हैं उन्होंने इस कुटी को अपनाया है, वह अपने पति राम के साथ इस कुटी में रह रहे हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए, इस मृत्यु लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने स्वामी अपने पति राम के संग जो यहाँ पर आई हैं। अतः इस कुटी में तीनों लोकों की लक्ष्मी सीता जी स्वयं विराजमान हैं। कहते हैं वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो पहली। कह रहे हैं यह तो वीरों के वंशों की प्रतिष्ठा है। रघुकुल शिरोमणि श्री राम की पत्नी हैं और जो महाराज दशरथ की पुत्र वधू है, फिर ऐसी प्रतिष्ठित नारी की रक्षा करने के लिए ऐसे ही वीर प्रहरी होने चाहिए, क्योंकि ये तो वीर वंश की लाज हैं। सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आँच ना आए, कोई धब्बा ना लगे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी ने इस कुटिया की पहरेदारी करने का निश्चय किया है। फिर आगे लिख रहे हैं विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। कह रहे हैं कि यह लक्ष्मण जी ने इस कुटी को इस प्रकार सुरक्षित कर रखा है क्योंकि लक्ष्मण जी ही अपनी उपस्थिति में सीता जी की रक्षा कर सकते हैं और उन्होंने अपना तन मन जीवन इस कुटिया की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है।
फिर आगे लिखना है विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। कह रहा है यह निर्जन वन है, रात्रि अभी बहुत बाकी है, राक्षस लोग यहाँ पर चारों ओर घूम रहे हैं, किसी भी माया जाल में फंसाकर वह विपत्ति पैदा कर सकते हैं। अतः रात्रि के समय इस निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचाने के लिए लक्ष्मण जैसे वीर पहरेदारी ही उचित हैं, क्योंकि अगर लक्ष्मण पहरेदारी ना करेंगे तो पता नहीं कौन सा यहाँ पर वह राक्षसी माया व्याप्त हो जाए। कवि ने लक्ष्मण को यहाँ पर उचित पहरेदार के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि सीता जी की जो मर्यादा है उस मर्यादा को किसी तरह का ठेस ना पहुँचे, किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, इसका बड़ा ध्यान रखा है। साहित्यिक खड़ी बोली है। आगे है क्या ही स्वच्छंद चांदनी, यह है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ समुद्र गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। आगे लेखक ने उस प्रकृति का वर्णन किया है जो पंचवटी में रात की चांदनी दूर तक फैली हुई है। क्या है स्वच्छ चांदनी है, यानी जो चांदनी चंद्रमा की रोशनी जो दूर तक फैली हुई है, और निस्तब्ध माने शांत रात जो चारों ओर व्याप्त है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया है कि क्या है स्वच्छ चांदनी है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। कह रहे हैं पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, बहुत साफ दिखाई दे रही है, और रात्रि पूरे सन्नाटे से भरी हुई है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोलाहल नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं क्या है स्वच्छंद समुद्र गंध व निरानंद है कौन दिशा। कह रहे हैं वायु भी स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद रूप से बह रही है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सब दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, चारों ओर आनंद ही आनंद है। ठीक है, कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। फिर कहते हैं बंद नहीं अब भी चलती है नियत नटी के कार्यकलाप। ऐसे समय में भी इस नियति यानी शक्ति विशेष जो सृष्टि का संचालन करता है, सृष्टि में बहुत से जीव जंतु होते हैं, वह सारे अपने कार्य करते हैं। रात्रि हो जाती है तब भी पेड़ पौधे, जो सूर्य चंद्रमा, ये सब अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी गति से कार्य संपन्न कर रहे होते हैं। विशेष समस्त कार्य होते हैं, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं होती है। नियत नटी अपने क्रियाकलापों को बहुत शांत रूप ढंग से कार्यकलापों को संपन्न कर रही होती है। वह भी कैसे, कितने एकांत भाव और कितने चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप भाव से अपने क्रियाकलापों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए जा रहा है। नियत नटी का मतलब यहाँ पर है नियत रूपी नटी या नृत्यकी। नियति का मतलब है भव्यता या भाग्य। कार्यकलाप मात्र होता है क्रियाकलाप। तो ये जो प्रकृति को नियत नटी का यहाँ पर मानवीकरण किया है। कह रहे हैं यहाँ पर भी ये अपने अपने कार्यों को, अपने अपने कर्तव्यों को बड़ा सुचारू रूप से संपन्न करती है। उसमें किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं होता, सारा कार्य नियत के अनुरूप ही चलता रहता है। बच्चों, आज हमने आपको 5 जो ये महर्षि शरणगुप्त के पंचवटी में 5 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं। आगे आपको 6, 7, 8, 9 आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।